नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज का वीडियो जो होगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर होगा। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो 2020 एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या फिर कोई अदर विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैटर्न आप सबको पता होगा, जो नए हैं उनको मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। जो बीए एंट्रेंस एग्जाम है इलाहाबाद का, उसके लिए टाइम 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। देर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सब सारे करके आने हैं। ठीक है, और जब बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी। इसलिए वहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे तो ध्यान से जो आपको करेक्टली लगे कि हाँ यही सही है, वही आप टिक करेंगे, वही करके आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन कौन से 4 हैं? लैंग्वेज और लिटरेचर सेक्शन, हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इन सब पर मैंने वीडियो बना दिया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहाँ मैसेज कर दीजिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं 50 मार्क्स के। जनरल मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन हैं 50 मार्क्स के। टेस्ट सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको देने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन, सबके 25 क्वेश्चन, तो 150 मार्क्स के। आज हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी पे कई वीडियो बना दिया है, पिछले साल तो कई वीडियो थे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पिछले साल वाले वीडियो आप लोग देखते रहिए, और जो नए बन रहे हैं वो तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर सेकेंड पार्ट देख लें, या फिर इसके देखने के बाद उसको देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट, रेलवे कोचों का निर्माण किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है? पेरम्बूर। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, पेरम्बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ सीरीज ऑफ लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग अ क्वैक एट द सेम टाइम्स आर कॉल्ड। तो वो क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। अब ऐसी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अर्थक्वेक किससे नापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट बताइए मीजर करने वाला। तो ये सब पुराने क्वेश्चन हो गए, ये अर्थक्वेक का ही क्वेश्चन है, बस पूछा अलग गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही समय में एक भूकंप वाले स्थान को जोड़ने वाली लाइनों की एक श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, होमोसिसिमल लाइंस बोलते हैं उसको। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव वनों पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहले बात आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या और मैनग्रोव फॉरेस्ट किसे कहते हैं। तो ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में शायद बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? दे विल ग्रो मोर लग्जरियस, वे अधिक शानदार होंगे। ठीक है, लार्ज एरियाज ऑफ मैनग्रोव विल बी सबमर्ज्ड, मैनग्रोव के बड़े क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ये भी ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? दे रोल एज कार्बन सिंक्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये चारों जो हैं, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोथ ए एंड सी, सॉरी बी इज नॉट करेक्ट, ए एंड सी इज द करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे चमकीला ग्रह है। प्लैनेट की बात आती है तो आपको प्लैनेट से रिलेटेड कई क्वेश्चन होते हैं, किसी भी बुक में आप प्लैनेट से रिलेटेड पढ़ लीजिए, आपको एक बुक साथ में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ में इन पीडीएफ के साथ में या वीडियो के साथ में आपको एक बुक अच्छी सी पढ़नी होगी, चाहे फिर वो आर्यहंत की हो या कोई अदर पब्लिकेशन हो, क्योंकि बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बुध, मरकरी, शुक्र, बृहस्पति, कौन सा है? मंगल। करेक्ट ऑप्शन आपका शुक्र है। वीनस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट कितने हैं
9 प्लैनेट्स, सबको ऑर्डर पता है? एक्चुअली 9 क्या है, वो 8 ही हैं। प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट हैं और प्लैनेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं और एक जियांट प्लैनेट। जियांट प्लैनेट्स 2 कैटेगरीज होती हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की और जियांट प्लैनेट्स की। और जियांट में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक गैस जियांट की, एक आइस जियांट की। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ऑर्डर उनका। ठीक है, आपको इनका ऑर्डर लिखना है 1 से 8 तक का, 9 तक का। होते तो 8 ही हैं। कौन डिसाइड करता है ये कितने होंगे? तो आई ए यू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यही डिसाइड करता है कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होंगे, प्लैनेट की डिफिनीशन क्या होगी। AIU, ठीक है, सॉरी IAU, ये डिसाइड करता है। आपको इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताना है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करें तो इसमें 4 प्लैनेट होते हैं। मरकरी होता है, वीनस होता है जिसको हम बुध भी कहते हैं, अर्थ होता है अपनी पृथ्वी, और मार्स मंगल भी होता है। ठीक है, और जियांट प्लैनेट 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक गैस जियांट जिसमें गैस, ऐसे प्लैनेट्स जिसमें गैस होती हैं, जुपिटर और सैटर्न। और दूसरा जो आइस प्लैनेट, आइस जियांट है, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, और एक प्लैनेट की कैटेगरी कैसी है, क्लासिकल प्लैनेट उसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्लैनेट जिनको हम आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल टू नेकेड आइज, दोज प्लैनेट विच आर विजिबल टू नेकेड आइज आर नोन एज क्लासिकल प्लैनेट। ऐसे प्लैनेट 5 होते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये प्लैनेट्स की एक क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट आपको बतानी होगी कि वो फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ पर कोई थियरी मिलती है रिलेटेड टू प्लैनेट्स। समझ में आई बात? प्लैनेट से रिलेटेड जहाँ पर ऐसा आपको सिविलाइजेशन का नाम बताना है जहाँ पर पहली बार प्लैनेट से रिलेटेड कोई थियरी सामने आती है। तो बेबीलोन की थियरी है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया में रहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीट, बार्ले, लेमन, ऑरेंज, राई एंड पर्ल मिलेट्स बिलोंग्स टू। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और मोती बाजरा से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 संयंत्र परिवार है ये, 2 प्लांट फैमिलीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ प्लांट नोन ओनली इन कल्टीवेशन हैविंग अराइजन अंडर डोमेस्टिकेशन इज रिफर्ड टू एज। वर्चस्व के तहत उत्पन्न होने वाली खेती में जाना जाने वाला पौधा ही कहलाता है। इसकी जो ट्रांसलेशन है ये शायद गलत है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी, कल्टीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द आयरन एंड स्टील प्लांट इन बिहार इज एट। बिहार में लोहा और इस्पात संयंत्र है, तो कहाँ पे है वो? बोकारो में है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। बोकारो को क्या बोलते हैं? स्टील सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फेमस क्यों है सबको पता होना चाहिए। बोकारो इज़ फेमस फॉर, मैं बता ही देता हूँ, ये स्टील प्लांट्स के लिए फेमस है जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, स्टील प्लांट जो ये बोकारो स्टील प्लांट है, स्टील सिटी भी इसको बोलते हैं, एंड फेमस फॉर स्टील प्लांट विच इज़ द बिगेस्ट इन एशिया एज वेल एज फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, यस, इसके यहाँ का जो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, उसके लिए भी ये पॉपुलर है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। ठीक है, तो 8 में क्या है? द स्टेट विच इज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। वह राज्य जिसने 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। तो उसका क्या है? कौन सा राज्य है वो? सी ऑप्शन इज करेक्ट, नागालैंड है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अर्थ इज अ वेरी बिग प्लैनेट, सॉरी अर्थ इज अ वेरी बिग मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज इट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं जिनका PCM या PCB था 12th में? कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब भी लिखेंगे जो मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड। तो सबको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, सबको पता होगा, दैट डिस्क्राइब्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है,
अब आपको ये बताना है वेयर आर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, सबको ऐसे पता होगा लेकिन बताना है साइंस स्टूडेंट जो होते हैं। और हाँ, ये और एक क्वेश्चन उनके लिए कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, बताना है, ठीक है। स्पेशली चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य है। ये उल्टा सीधा होता रहता है, ठीक है। कोई इसको बिहार बता, सही सही तो ये बिहार ही है इसका करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल, इसमें बिहार का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर बिहार होता तो हम वेस्ट बंगाल को टिक ना करते, बिहार इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन बिहार है नहीं, तो उसके बाद वेस्ट बंगाल है। अगर वेस्ट बंगाल भी ना होता तो हमारा ये उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। बिहार का जो ये है डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कितना है, वो 1102 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है, 1102, ठीक है। वेस्ट बंगाल का कितना है, 1029 पर स्क्वायर किलोमीटर, और जो यूपी का है 828 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, सॉरी द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर स्टेट पूछा गया है, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी पूछी जा सकती है, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, यूनियन टेरिटरी उसको भी पता होना चाहिए आपको, अगर जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है, जुपिटर है। तो जुपिटर करेक्ट ऑप्शन भी है। थोड़ा हम जुपिटर की कहानी देख लेते हैं। ये जो है 5th प्लैनेट फ्रॉम सन, सबसे बड़ा प्लैनेट है, 5वें नंबर का सबसे, मतलब कि 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से जो 5वां प्लैनेट है वो जुपिटर है आपका, ठीक है। लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये क्या है, आपने अभी कैटेगरी देखी थी, कौन सा प्लैनेट मीन्स टेरिटोरियल और जियांट प्लैनेट में। तो जियांट प्लैनेट में भी दो कैटेगरी देखी थी, एक गैस जियांट की, एक आइस जियांट की। तो गैस जियांट का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस जियांट का ऐसा प्लैनेट का नाम बताइए जो सबसे बड़ा हो, तो जुपिटर है। गैस जियांट का सबसे छोटा प्लैनेट बताना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जुपिटर का रेडियस कितना है, 70,000 किलोमीटर। अगर नहीं पता तो ऐसे ही नॉर्मली रखिए, 70,000 किलोमीटर। परफेक्टली आंसर क्या होगा इसका, 69,911 किलोमीटर, ओके। और इसके मून्स, मून्स कौन से हैं, मून्स आपको बताने हैं, मैं एक दो बता देता हूँ। कैलिस्टियो, बाकी आप बताइए, ठीक है। और ऑर्बिटल पीरियड इसका कितना है, अर्थ की रेफरेंस में 12 ईयर्स। अर्थ का मीन्स, अर्थ का कितना होता है, एक साल में 365 दिन, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल पीरियड इसका 12 साल का है, ठीक है। और इसका फेमस फीचर कौन सा है, ये इसमें ग्रेट रेड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, लाइक सन्स। क्योंकि जो क्वालिटी सन की है, मीन्स हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस यहाँ पर जुपिटर में भी पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पेनिनसुलर इंडिया हैज़ द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न क्षेत्रीय मिट्टी के प्रकार हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है रेड एंड येलो सॉइल, ओके। पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, कंप्राइजेस द डाइवर्स टाइपोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। आपने भारत का मैप देखा होगा हिंदुस्तान का, उसमें जो ट्रायंगल शेप है, मीन्स ट्रायंगल शेप है, क्या है कि वेस्ट साइड, वेस्ट पोर्शन में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ में विंध्या एंड सतपुड़ा की रेंजेस हैं। तो उस प्लैनेट्स, इन तीनों चीज़ों से जो घिरा हुआ है आपका ट्रायंगल, वही पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप है उसका। तो ये हो गया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है रेड एंड येलो सॉइल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके वेस्ट साइड क्या है, अरेबियन सी है, ईस्ट साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ साइड क्या है, विंध्या एंड सतपुड़ा की रेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोआब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ नदी आया, रिवर आया, तो रिवर से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, फादर ऑफ रिवर बताना है, ठीक है। फादर ऑफ रिवर, कौन सी नदी को फादर ऑफ रिवर बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ईयर इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिवाइड, किस वर्ष की जनसंख्यिकी विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष को? करेक्ट ऑप्शन बी है 1921 को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस देश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? तो हिंदुस्तान में हो सकता है, और कहाँ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इज एट, छत्तीसगढ़ में लोहा और इस्पात संयंत्र है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, भिलाई में है। ओके, 17 क्या है? द लीडिंग सीसम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व में प्रमुख तिल उत्पादक देश है, तो कौन सा है वो अपना हिंदुस्तान है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following is not correctly matched? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप सबको एक ध्यान देना होगा, जो पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैं उनका जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पीएम की बहुत पॉपुलर स्कीम है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके प्रोडक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई पॉपुलर प्रोडक्ट है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान, कोडीकनल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश, जी करेक्ट ऑप्शन डी है, शिमला और उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है, कब है, किस तारीख को आता है? 4 जुलाई को आता है। ठीक है, अभी आया था। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। एक ट्रिब्यूटरी, देखिए लेफ्ट साइड का जो है ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड की मेन रिवर है, तो चंबल मेन रिवर है यमुना की, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी सोन है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी मानस है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। विच वन ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, ऊपर दी गई जोड़ियों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो आप सारे मेल खा रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 2 3 सभी मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अवेलेबल एरेबल लैंड एरिया इज रिफर्ड टू एज, उपलब्ध कृषि योग्य भूमि क्षेत्र द्वारा विभाजित कुल जनसंख्या को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राजील करंट इज कॉल्ड, ब्राजील वर्तमान की पूर्ववर्ती निरंतरता को कहा जाता है। कोरोना की वैक्सीन जो है सबसे पहले कौन से देश में बनेगी, पता है आप लोगों को? हाँ, ब्राज़ील में, देखते हैं। तो ब्राज़ील वर्तमान की पूर्ववर्ती निरंतरता को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट को कहते हैं, दक्षिण अटलांटिक बहाव। तो ब्राज़ील आया है यहाँ पे, तो ब्राज़ील इस समय सुर्खियों में भी है, तो ब्राज़ील से रिलेटेड मैं कुछ बता देता हूँ। ब्राज़ील क्या है? 5वां लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, बाय एरिया के रेफरेंस में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, और पॉपुलेशन की दृष्टि में, पॉपुलेशन की रेफरेंस में 6वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके कौन है? जायर बोल्सोनारो। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? ब्रासिलिया है। करेंसी क्या है? रील है, ब्राज़ीलियन रील है, और 1 रील इज इक्वल टू 13.91 रुपीज़। ओके, लगभग 14 रुपये। ठीक है, एक रील के बराबर, एक ब्राज़ीलियन रील के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ice glaciers melting is a common phenomenon linked to the rise in a sea water level. The glaciers are predominantly present in, हिम ग्लेशियर का पिघलना एक सामान्य घटना है। ठीक है, सामान्य घटना तो नहीं है, जो समुद्री जलस्तर से वृद्धि से जुड़ी है। ग्लेशियरों में मुख्य रूप से मौजूद है, क्या मौजूद है? अंटार्कटिका। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which hill station is called as the queen of the Satpuras? किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पंचमढ़ी। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए।
क्वेश्चन नंबर 25, मौका मिले तो जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी सपोर्ट आवर चैनल मीन्स क्या करना है आपको? अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। वीडियो कैसा लगा बताना है। डिसलाइक अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।